हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत करती हूँ गाइस। और फिर से आ चुकी मैं एक नए ब्लॉग के साथ। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग थोड़ा सा बाहर का भी होने वाला है, क्योंकि आज मुझे शाम के टाइम मुझे जाना है और कुछ काम भी है, इस वजह से जाना है। मतलब सारे काम ज़रूरी ही हैं, इस वजह से मुझे जाना है। तो अभी तो मैं नहा धो के आ चुकी हूँ किचन में और मैं बनाने जा रही हूँ ऑमलेट। तो आज वैसे संडे है, तो संडे के दिन मैं आज ऑमलेट बना रही हूँ। वैसे तो मैं मंगल वगैरह और बृहस्पति और सैटरडे वगैरह इन मतलब डेज़ पे नहीं हम खाते हैं। तो आज संडे है, तो इसलिए मैंने सोचा चलो ऑमलेट बना लेते हैं। कुछ जो ब्रेकफास्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं। हालांकि ये मैं नहीं खाऊंगी, ये मैंने हस्बैंड के लिए बनाया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने डाला हुआ है देसी घी, और जो देसी घी है वो मैं घर पे ही बनाती हूँ, होममेड। और होममेड काफ़ी मतलब अच्छा रहता है। बाहर का तो कितना भी मतलब आप शुद्ध ले लो, बट आपको शुद्ध नहीं मिलता है। तो घर पे ही मैं घी वगैरह निकाल लेती हूँ। जो मेरा बेटा है छोटा, उसका 1 लीटर दूध आता है गाय का, तो उसी का मैं घी वगैरह उसी का निकाल लेती हूँ, देसी एकदम शुद्ध। तो उसी घी में ही ये ऑमलेट वगैरह मैं बनाती हूँ। तो उसका जो ऑमलेट है ना, बड़ा टेस्टी बनता है। ऑयल और रिफाइंड और घी की तुलना में जो वो घी कौन सा आता है, वनस्पति का जो आता है घी, उसकी तुलना में ये देसी घी का ऑमलेट बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है फ्रेंड्स। तो वही मैं यहाँ पे रेडी कर रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए। साथ ही मैं थोड़ा बहुत खाऊंगी, खा लूँगी, बट मैं नहीं खाऊंगी। मैं बस हस्बैंड के लिए बना रही हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से मतलब वही सारी चीज़ें मतलब कंटिन्यू हम लोग नहीं खा पाते हैं। तो इसलिए हम थोड़ा सा अपना जो मेन्यू है ब्रेकफास्ट का वो चेंज करती रहती हूँ। मतलब हर दिन थोड़ा सा अलग अलग मैं ट्राई करती रहती हूँ कुछ ना कुछ। तो हमारा यहाँ पे ऑमलेट आप देख सकते हो बहुत अच्छा सा फ्लफ़ी टाइप का रेडी हो चुका है। तो हस्बैंड के लिए चलो प्लेट लगाते हैं, और बाकी उनका आज मॉर्निंग का ये ब्रेकफास्ट रहने वाला है। और बाकी मैंने इधर एक तरफ मैंने चाय भी चढ़ा दी, जो कि हमारी चाय रेडी होने वाली है। और चाय ना मैं बहुत ज़्यादा कड़क नहीं बनाती हूँ, बिकॉज़ चाय मुझे सूट नहीं करती है, तो मैं लाइट बनाती हूँ। तो साथ ही मैं हस्बैंड की भी चाय वैसे ही मैं रहने देती हूँ, चाय पत्ती अलग से नहीं लगाती हूँ। कभी कभी थोड़ी सी उनकी कड़क बना देती हूँ, और कभी कभी मैं जैसे खुद की बनाती हूँ वैसे ही मैं उन्हें भी वैसे ही दे देती हूँ। तो हालांकि इतनी मैं लाइट भी नहीं बनाती हूँ, कहने का मतलब आप देख सकते हो कैसा कलर है चाय का। तो इतनी मैं लाइट भी नहीं बनाती हूँ, और दूध में ही मैं पत्ती लगा लेती हूँ। और यहाँ पे हमारा जो ऑमलेट है वो रेडी हो चुका है। चलो फिर खा लेते हैं, और बाकी फिर आप लोगों से आगे भी बात करते हैं कि आज मतलब कैसा क्या हमारा ये रूटीन आज का होने वाला है। तो आज का रूटीन तो थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए कहेंगे, क्योंकि आज सब कुछ घर का ही नहीं होगा, कुछ थोड़ा बाहर का भी दिखाएंगे। और यहाँ पे हमारा ये जो नाश्ता है रेडी हो चुका है, चलो लेके चलते हैं। और बाकी बहुत ज़्यादा दिखने में वैसे टेस्टी लग रहा है, और आई होप खाने में भी टेस्टी ही होगा। बहुत सिंपल तरीके से बनाया है, बस नमक और मिर्च मैंने इसमें ऐड किया है, और थोड़ा सा मैंने प्याज भी ऐड किया है, बस बाकी मैंने कुछ नहीं ऐड किया है। तो ब्रेकफास्ट वगैरह हमारा हो चुका है, और फटाक से मैं यहाँ पे खाना अपना रेडी कर रही हूँ। जो दोपहर का जो लंच रहता है वो रेडी कर रही हूँ। और इवनिंग में मुझे जाना है, मतलब ऐसे ही 6 साढ़े 6 बजे मुझे जाना है। मुझे ना एक काम नहीं, बहुत सारे काम हैं जो कि आज मुझे जाना भी है। तो यहाँ पे मैंने ली है कढ़ाई, और कढ़ाई में मैं डालूँगी हल्दी मिर्च, जो भी सारे मसाले होते हैं बेसिक से, वो मैंने यहाँ पे मसाले लिए हुए हैं। और फली ली है देसी वाली, जो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो यहाँ पे ना आपको थोड़ा सा ब्लर हो गया है, बिकॉज़ ये थोड़ा सा इसकी जो भाप आती है ना, तो वो कैमरे पे आ जाती है, इस वजह से थोड़ा ब्लर हो गया होगा। तो उसे मैं कट करने वाली थी, बट मैं नहीं कट कर पाई और वॉइस ओवर देने लगी। चलो कोई नहीं। तो हमारा ये जो मसाला है अच्छी तरीके से भुन जाएगा, एंड उसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी फली। कहने मतलब है केले की फली डाल दूँगी। और केले की फली देसी वाली बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती हैं गाइस, बहुत ही ज़्यादा। और मतलब बहुत खाने में अच्छी लगती है, वो भी लोहे की कढ़ाई में, तो अमेजिंग बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। तो वही मैं सारा मसाला भी यहाँ पे अच्छी तरीके से भून रही हूँ। एंड सारा मसाला हमारा जब बहुत अच्छी तरीके से भुन जाएगा, तो हम इसमें केले की फली डाल देंगे। और ये जो जब मैंने वीडियो ये शूट की थी, मैंने ज़्यादा इस पे ध्यान नहीं दिया था बनाते हुए, क्योंकि मुझे ना थोड़ा सा जल्दी में सारा काम निपटा रही थी। फिर मुझे दोपहर में रेस्ट भी करना था, और इवनिंग में मुझे बाहर भी जाना है थोड़ा सा। एक्चुअली चलो मैं आप लोगों से डिस्कशन कर ही लेती हूँ। मुझे ना
आज कहने का मतलब जब मैं भैया दूज पे गई थी तो मैं शॉपिंग करने गई थी, तो उसमें ना हस्बैंड ने 2 पैंट और 1 शर्ट ली थी, जिसमें से एक पैंट साइज़ जो उनका था वो थोड़ा-सा छोटा रह गया है, तो इस वजह से मुझे उसी रूट पे ही जाना था। तो साथ ही मम्मी ने भी बोला है कि चलो ठीक है, मैं आपके लिए जो मटन है वो ले आऊँगी। हालाँकि मैं मटन नहीं खाती हूँ और हस्बैंड मटन के जो आलू होते हैं ना, मटन में जो आलू पड़ते हैं वो खा लेते हैं। तो इस वजह से मम्मी ने कहा चलो ठीक है, मैं आलू ही उनके लिए ले आऊँगी बना के, मतलब मटन वाले आलू, साथ ही उसमें मटन भी मतलब ऐड होगा ही। तो साथ ही उन्होंने 2-3 पीस मेरे लिए भी मतलब कह रही थी खाने के लिए कि मैं ले आऊँगी। तो कभी कदार बहुत मतलब फ़ोर्सफुली वो कहती हैं तो मैं खा लेती हूँ, वैसे मैं नहीं खाती हूँ ज़्यादा क्या मैं मेरे घर में मतलब मटन बनता ही नहीं है। तो मम्मी लेके आएँगी, साथ ही सिस्टर भी आएगी तो उनसे भी मिलना हो जाएगा। साथ ही विंटर के लिए मुझे अपने बेटे के लिए जो भी अंदर के थोड़ा-सा जो इनर वगैरह होता है वो सारी चीज़ें भी मैं मतलब ले लूँगी मार्केट जाके। तो इसी पर्पज़ से मुझे इवनिंग के टाइम मुझे जाना होगा। और साथ ही यहाँ पे हमारा जो खाना है वो रेडी हो चुका है और फटाक से हम लोग खा पी लेते हैं। और यहाँ पे केले की फली साथ ही पापड़ भूंजे एंजॉय करते हैं और बाकी दिखाते हैं आगे। तो खाना पीना सब कुछ हमारा हो चुका है और आज का वेदर आपको दिखा देते हैं। बहुत ज़्यादा डिम वेदर है क्योंकि अब विंटर्स आ गए हैं, तो विंटर में ऐसा ही मतलब वेदर आपको देखने को मिलेगा, थोड़ा सा डिम। और सूरज भी आज बिल्कुल भी नहीं निकले हुए हैं। और जो कपड़े हैं वो मैंने धुल लिए हैं, वॉशिंग मशीन में नहीं धुले, हाथ से ही मैंने सारे कपड़े धुल लिए हैं। और कपड़े ना पहले से ही काफ़ी मतलब छत पे फैले हुए हैं, मतलब मम्मी वगैरह के काफ़ी कपड़े फैले हुए हैं पहले से ही। तो मुझे ना स्पेस नहीं मिल पा रहा, बट मुझे जहाँ जहाँ स्पेस मिल रहा है मैं वहाँ पे सारे कपड़े फैलाती जा रही हूँ। थोड़ी सी जगह भी बना रही हूँ अपने आप कि कहीं पे मुझे जगह मिल जाए तो मैं वहाँ पे कपड़े फैला दूँ। आज ना कपड़े बहुत ज़्यादा घर में मम्मी ने भी अपने धुले थे और साथ ही हमने भी धुल लिए हैं। तो सारे कपड़े मैं एक साइड कर रही हूँ और एंड उसके बाद मैं सारे कपड़े फैला देती हूँ। और उसके बाद फिर रेस्ट वगैरह करेंगे एंड फिर जाएंगे इवनिंग के टाइम जो भी मुझे अपना काम है उस काम से, तो वो भी सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे। और शॉपिंग वगैरह देखते हैं, थोड़ी बहुत करनी पड़ेगी क्योंकि अब सर्दी भी आ गई। तो बेटे की जो इनर है वो सारी छोटी हो चुकी है पिछली वाली, तो मुझे न्यू इनर वगैरह भी लेना होगा, कैप वगैरह भी, आई मीन टोपा जो होता है वो भी लेना होगा। तो यहाँ पे सारे कपड़े फैला दिए हैं और बाकी रेस्ट करते हैं, फिर चलते हैं इवनिंग में। तो फ्रेंड्स इवनिंग में हम निकल चुके हैं और जो मेरी छोटी सिस्टर है उसे मोमोज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, तो हम यहाँ से निकल चुके हैं घर से। तो यहाँ पे रास्ते में ना एक चाइनीज़ जो होते हैं ना नेपाली, वो मोमोज़ लगाते हैं। उनके मोमोज़ इतने ज़्यादा टेस्टी होते हैं, बहुत ज़्यादा। तो मैंने सोचा चलो मैं अपनी सिस्टर के लिए मोमोज़ लेके चलती हूँ। तो यहाँ पे मोमोज़ वाले जो जो लड़का है वो मतलब हमेशा मैं यहीं से मोमोज़ खाती हूँ, बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। तो मैंने एक मतलब हाफ़ मैंने पैक करा लिए थे, हाफ़ मैंने मतलब ले लिए। हम लोग यहाँ पे खा लेंगे एंड उसके बाद जाएंगे। और वैसे मैं आपको बता दूँ मैं अपने घर पे नहीं जाने वाली हूँ और मैं ना मतलब मार्केट से ही बाहर मम्मी से भी मिल लूँगी। हालाँकि वहाँ पे एक मंदिर भी है, वहीं पर हम मम्मी से भी मिल लेंगे और जो सामान मम्मी मेरे लिए लेके आई हैं वो भी हम ले लेंगे। काफ़ी सामान मतलब लेके आने वाली हैं। तो यहाँ पे हम ना वेट कर रहे हैं मम्मी का, और ये है मेरी तरफ का चौराया जहाँ पे हम लोग वेट कर रहे हैं। साथ ही इधर मंदिर भी है पास में जहाँ पर हम लोग खड़े हुए हैं। और यहाँ पे मम्मी और जो सिस्टर है वो दोनों लोग मतलब आ चुके हैं, तो आप देख सकते हो। तो ये हाथ में देख सकते हो कितना सामान वगैरह लेके आई हैं। तो मम्मी यहाँ पे आ चुकी हैं और साथ ही ये सिस्टर है। तो यहाँ पे ना ये डुग्गू को ले रही है, बट डुग्गू ना बहुत थोड़ा सा रो रहा है क्योंकि ज़्यादा मिलता नहीं है ना, इसलिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे पास में एक मंदिर भी है जहाँ पे हम लोग मतलब खड़े हुए हैं। तो मम्मी से और सिस्टर से यहीं पे बातचीत हो रही है। तो यहाँ पे जो मेरा बेटा है तो मैं उसे झाड़ा लगवाने के लिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ ये मेरे घर के पास वाला मंदिर है। इससे पहले भी मैं कभी झाड़ा वगैरह बच्चों को लगवाने के लिए आती थी, जो मेरे भतीजे वगैरह हैं। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पे खड़े हुए थे तो मैंने सोचा चलो इसे झाड़ा भी लगवा देते हैं, साथ ही एक के साथ दो काम हो जाएंगे। तो अभी ना मैं मार्केट से होके ही आई हूँ। मार्केट से जो मुझे सामान चाहिए था बेटे के लिए, जो ख़रीदना था मुझे इनर वगैरह, वो हमने सारा सब कुछ ख़रीद लिया है। एंड उसके बाद यहाँ पे मैंने मम्मी को बुलाया है। तो हमारा घर पास ही में है, तो ये हमारे घर का ये चौराया है जहाँ पे ये मंदिर है। तो यहाँ पे आपको दिखा दूँ, ये सामान इधर इधर बांध दिया है जो मम्मी लेके आई हैं।
और बाकी ये सिस्टर है, और बाकी दिखाएंगे घर जाके आपको। तो मम्मी ना यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक लेके आई हैं हमारे और हस्बैंड के लिए, बट हम लोगों ने पी नहीं थी क्योंकि थोड़ा सा जुकाम था, तो मैंने कहा चलो इसे रहने देते हैं। साथ ही यहाँ पे मंदिर के पास हम भी थोड़ा सा माथा वगैरह अपना टेक रहे हैं, क्योंकि वैसे तो आना हो नहीं पाता है इतना मतलब जल्दी से। तो वही यहाँ पे बात हो रही थी कि डुग्गू को अंदर लेके बैठने मतलब कौन लेके बैठेगा, मतलब झाड़ा लगवाने के लिए बाबा जी के पास। तो मेरी थोड़ी सी कंडीशन ना ठीक नहीं थी, क्योंकि मैं बैठने लायक नहीं थी, तो इस वजह से मैं अंदर नहीं गई हूँ, मैंने बाहर से ही माथा टेक लिया है। तो मैंने अंदर हस्बैंड को भेज दिया है, तो हस्बैंड लेके बैठ गए हैं बेटे को। और मुझे ना वैसे तो मैं भी अंदर जाती, बट मैं नहीं जा पाई क्योंकि मुझे ना वो गर्ल्स जो प्रॉब्लम होती है वो वाली प्रॉब्लम थी, तो इस वजह से मैं अंदर नहीं गई। तो मैंने हस्बैंड को भेज दिया। तो वही यहाँ पे झाड़ा वगैरह लग रहा है, और डुग्गू की दवा भी मैंने पहले ही ले ली थी। मैं आपको सारी चीज़ें बता रही हूँ कि मैं घर से निकली मैंने क्या क्या काम निपटाए। पहले मैंने अपने बेटे की दवा ली, दवा लेने के बाद फिर मैंने वहाँ से मोमोज़ लिए, मोमोज़ लेने के बाद फिर मैं यहाँ पे आई हूँ मम्मी से मिलने के लिए, जो कि मम्मी थोड़ा सामान भी लेके आई हैं। साथ ही वहाँ से झाड़ा वगैरह लगवाने के बाद मम्मी से मिलने के बाद हम लोग निकल चुके हैं अपने घर के लिए। और रास्ते में मतलब अभी हम लोग जा रहे हैं, तो घर पहुंचने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या सामान था और क्या मम्मी लेके आई हैं और क्या मैंने मार्केट से ख़रीदा है। तो वो सारी चीज़ें मैं जब घर जाऊंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो आप लोग प्लीज़ मेरे ब्लॉग पे कंटिन्यू रहिएगा। और थोड़ा सा ना ब्लॉग में थोड़ा सा कहने का मतलब है बेटे को थोड़ा मैनेज करना पड़ रहा है, तो उसके बाद मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ, मतलब थोड़ा सा बीच बीच में रुक रुक के। तो ये जो सामान सारा है वो मैं निकाल के रख रही हूँ और घर पे मैं आ चुकी हूँ। तो सबसे पहले मैं बेटे को बॉटल निकाल के दे रही हूँ दूध की, कि कहीं ये भूखा तो नहीं है। तो हालांकि मैंने इसे बॉटल दी, लेकिन वो पीना ही नहीं चाह रहा है, क्योंकि शायद उसे अभी भूख नहीं लगी। उसे लाइट फीवर और जुकाम रहता है, तो इस वजह से उसका मन नहीं था। साथ ही मैंने दवा भी ले ली है इसकी, अभी मुझे दवा वगैरह भी देनी है। और खाना तो मुझे नाइट का रेडी नहीं करना है, बिकॉज़ मम्मी लेके आई थी मटन और रोटी वगैरह। रोटी तो मैं घर पे सेकने वाली थी, बट मम्मी ने कहा नहीं मैं रोटी भी साथ ही ले आती हूँ, तो इस वजह से मुझे रोटी और कुछ नहीं सेकना है। चलो फटाक से मैं साड़ी वगैरह चेंज कर लेती हूँ और दिखाती हूँ फिर आपको। तो यहाँ पे जो साड़ी है वो मैंने चेंज कर ली है, और हस्बैंड ने भी अपने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए हैं। तो यहाँ पे ये जो सारा सामान जो है वो मैं यहाँ पे निकाल ली हूँ थैले से क्या क्या है। तो ये हस्बैंड की पैंट है जो कि चेंज करने के लिए दी थी, वो चेंज हो चुकी है। तो वही मैं हस्बैंड से कह रही हूँ जो अपनी पैंट है उठा के ऊपर रख दो, और बाकी जो सामान है वो मैं सारा निकाल रही हूँ। साथ ही मूली वगैरह भी बिक रही थी, सब्जी वगैरह बिक रही थी। मम्मी ने कहा सब्जी भी ले लो, बट मैंने कहा इतनी जगह नहीं है, कैसे क्या लेके जाएंगे बाइक पे, तो इस वजह से आधा सामान मैंने छोड़ दिया। और बाकी मम्मी यहाँ पे पपीता लेके आई हैं बेटे के लिए। चलो फिर सारा सामान फटाक से निकाल लेते हैं, और जो भी सामान है खाना वगैरह है वो भी रख देते हैं निकाल के। तो खाना तो अभी नहीं खाएंगे, अभी आई थिंक 8:30 बज रहा है। 8:30 बजे हम लोग घर पे आ गए थे सारा सब कुछ करके। और मैंने पपीता दिखा रही थी कि छू के देखो ये मतलब सही है, ज़्यादा टाइट और ज़्यादा पका हुआ नहीं है, एकदम मम्मी परफेक्ट लाई है। तो वो चीज़ मैं दिखा रही थी। अभी मुझे अपने बेटे को इसे थोड़ा सा प्यूरी बना के दूंगी, क्योंकि उसका ना पेट में थोड़ा सा कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, तो इसलिए पपीता थोड़ा सा बेस्ट रहेगा। तो इस वजह से ये पपीता वगैरह है। चलो बैक कैमरे से बाकी जो सारा जो सामान है वो मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या सामान है और क्या हम लोगों ने शॉपिंग की। शॉपिंग बहुत ज़्यादा नहीं की, थोड़ी बहुत की, क्योंकि हम लोग उसी मार्केट में हस्बैंड की पैंट जो थी ना वो साइज़ उसका मतलब साइज़ का इशू था, तो वो चेंज करने के लिए गए थे। साथ ही और भी मतलब वहाँ पे तो परमानेंट दुकानें रहती ही हैं, तो फिर वहाँ से हम लोगों ने अपने बच्चे के लिए भी कपड़े वगैरह जो विंटर के थे वो हमने देख लिए। अंदर का जो इनर सेट रहता है वो चीज़। तो चलो फिर हम आपको दिखाते हैं, बाकी बैक कैमरे से दिखाएंगे तो ज़्यादा अच्छे से हम दिखा पाएंगे, ऐसे नहीं आपको कुछ दिख रहा होगा। तो चलो सबसे पहले दिखाते हैं जो मैंने यहाँ पे लिया है इनर सेट डुग्गू के लिए, जो मेरा बेटा है। तो उसके ना पिछले की जो जितनी भी इनर है सारी छोटी हो चुकी हैं, तो अब विंटर तो आ गया है और अभी ना ऐसा मौसम हो रहा है जो बच्चे के लिए मतलब काफ़ी है, और टी शर्ट वगैरह से बिल्कुल भी सर्दी नहीं रुकती है। तो मैंने यहाँ पे सेट लिया है, और 2 सेट है, एक ग्रे टाइप का है
और एक थोड़ा सा ब्राउन है। तो 2 सेट मैंने ये लिए हैं। साथ ही मुझे ना एक टोपा बहुत पसंद आ गया। हालांकि मेरे बेटे के पास बहुत सारे टोपे हैं, लेकिन ये मैंने देखा ना ग्रे कलर का, मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आ गया। मैंने डुगू को लगा के देखा तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। साथ ही मैंने ये भी ले लिया और एक सॉक्स वगैरह भी हमने ले लिए, क्योंकि एक्स्ट्रा में होने चाहिए, क्योंकि बच्चों के सॉक्स ना बहुत जल्दी गंदे और ख़राब भी हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने एक एक्स्ट्रा में ले लिए हैं न्यू, ताकि कहीं पहना के हम ले जा सकें। हालांकि उसके पास ऑलरेडी है पिछली बार के, बट मैंने एक जोड़ी और ले ली है। साथ ही मैं फिर क्लिनिक पे, सबसे पहले मैं घर से निकली थी, मैं क्लिनिक पे गई थी, क्योंकि बेटे की जो मेडिसिन थी वो ख़त्म हो गई थी और उसकी खांसी और जुकाम अभी भी नहीं गया है। तो इस वजह से एक एंटीबायोटिक दी है और साथ ही एक पैरासीटामॉल वाली दी है, जिसमें सर्दी और जो मतलब खांसी वगैरह सब कुछ ऑल इन वन है इसमें। तो वो मैंने मेडिसिन ली एंड उसके बाद फिर मम्मी से मिलने मैं गई थी, शॉपिंग करके फिर मम्मी से मिलने गई थी। एंड उसके बाद मम्मी यहाँ पे लेके आई हैं मटन। आपको दिखा दूँ, एक डब्बे में आ नहीं पा रहा था तो उन्होंने 2 में कर दिया। तो यहाँ पे है मटन करी और साथ ही इसी मटन करी के आलू हैं, जो कि मुझे मेरे हस्बैंड को पसंद है। तो इसलिए मम्मी मटन करी के जो आलू थे वो अलग सेपरेट ले आई हैं हस्बैंड के लिए, क्योंकि वो ना बस आलू आलू खाते हैं। अब पीस ना मुझे ही खाने पड़ेंगे, बिकॉज हस्बैंड आलू ही खाएंगे। तो बहुत ज़्यादा यम्मी और बहुत टेस्टी लग रही है और बहुत मतलब मम्मी टेस्टी भी बनाती हैं, क्योंकि वो सारे मसाले हाथ से ही पीसती हैं, तो काफ़ी मतलब टेस्टी बनती है। तो ये सामान तो सारा दिखा दिया, बाकी और दिखाती हूँ। तो यहाँ पे ना मम्मी ये कोल्ड ड्रिंक लेके आई थी, जो नहीं पी इसे साइड में रख देते हैं, बाकी ये पपीता वगैरह। तो इस ब्लॉग को फिर हम यहीं पे एंड करते हैं और ब्लॉग फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा फ्रेंड्स। और हाँ फ्रेंड्स, एक चीज़ और दिखानी है, ब्लॉग मुझे अभी नहीं एंड करना है। थोड़ा सा मुझे लगा ना शायद सारी क्लिप ख़त्म हो गई, बट ऐसा नहीं है, अभी क्लिप और भी है। तो बच्चे को अभी हम इसे प्यूरी दे देंगे। साथ ही मम्मी ये 2 अंडे की क्रेट लेके आई थी, कि विंटर आ रहा है तो मम्मी ने कहा आमलेट वगैरह बनाने के लिए अच्छा रहेगा। तो ये जो क्रेट है जो मम्मी लेके आई थी। तो फिर हम इस ब्लॉग को फिर गाइस यहीं पे एंड करते हैं। और ये रहा सारा सामान। कैसा क्या लगा आप लोग का मेरा ब्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।